हेलो एवरीवन, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सी मेंस टॉपिक फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो उसका एक वन पेजर बनाना है और वो इस साल के मेंस के लिए भी काम आएगा और अगले साल के मेंस के लिए भी काम आएगा। तो उसका वन पेजर बना के हम वैसे टॉपिक उठा के उसे पढ़ते हैं। सो आज का अगर न्यूज़पेपर लिया है मैंने द हिंदू का, उसमें से ये आर्टिकल जो आया हुआ है इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, हम उसको मीन्स के पर्सपेक्टिव से एक तरीके से पढ़ लेते हैं एंड इवन इट विल हेल्पफुल फॉर अ प्रीलिम्स ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगर हम वो आर्टिकल देखेंगे तो इट इज टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट फॉर अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स। अगर आप सोसाइटी का भी पार्ट ले लो या सोशल जस्टिस का पार्ट ले लो, दैट इज GS1 और GS2 दोनों का पार्ट ले लो, तो अगर हम एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी आइडिया ले ही लेते, क्यों पढ़ना है इसको, एक डिटेल में वन पेजर क्यों बनाना है, कभी भी बैक ऑफ द माइंड कुछ हमें पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट द BYQs एंड थीम्स, राइट। तो अगर आपने देखा सिलेबस हमारा क्लियर बता रहा है सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस में, जहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट के बारे में भी बात करें और वल्नरेबल सेक्शन, जो वल्नरेबल सेक्शन डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे उन्होंने ये भी पूछा कि मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशन, बॉडीज रिलेटेड टू इट इज देयर, और उसका क्या पॉलिसी है, अगर उसमें कोई चैलेंजेस है तो वो पूछ सकते हैं, और इसी आर्टिकल में दे आर टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, तो यहाँ पे आपका पूरा एक वन पेजर बन जाता है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इनके लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया तो जैसे अगर हमने पहले भी क्वेश्चन देखा कि सोशल जस्टिस पे, अंडर प्रिविलेज सेक्शन पे भी उन्होंने पूछा है, एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पे उन्होंने जो नेचर डिस्क्रिमिनेटरी कुछ है क्या इस तरीके से स्कीम में, वो हमें क्वेश्चन किया हुआ है, तो बताना पड़ेगा। डेवलपमेंट रिलेटेड सेम पर्टिकुलरली एक्ट भी पूछ लिया है, तो व्हाई नॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सो वी शुड गेट इनटू डिटेल। चलो, तो हम वही एज एन आइडिया वी गॉट टू नो कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, बट हमें अभी इसके वन पेजर इस साल के लिए या अगले साल के लिए कैसे बनाना है, लेट्स सी नाउ विद अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद दिस। अगर हमने देखा इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट फॉर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये इन्होंने लाया है, तो सबसे पहले अभी दे आर टॉकिंग अबाउट कि डिजिटल इंडिया है इंडिया में, राइट, मिशन, तो ये सक्सेसफुल हो रहा है, वी आर ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी और डिजिटल वेलफेयर स्टेट बन गया इंडिया। तो फिर भी क्यों एक्सक्लूजन हो रहा है डिसेबिलिटी पर्सन का, वाई दे आर बीइंग एक्सक्लूडेड, तो ये जो है ये डाउट आ रहा है। सो वी गॉट द वन वेरी ब्यूटिफुल की वर्ड कि डिजिटल, ये आप लिख लीजिए, डिजिटल वेलफेयर स्टेट, और डिजिटल वेलफेयर स्टेट है तो हम स्कीम सारी चीज़ें डिजिटली कर सकते हैं, तो एक्सक्लूजन फिर भी क्यों हो रहा है यहाँ पे, एंड पर्टिकुलरली दे आर टॉकिंग अबाउट पेंशन, क्यों इनको पेंशन नहीं मिल रही है, वाई देर इज अ एक्सक्लूजन। सो दैट डेटा दे आर गिविंग, दैट इशू दे आर गिविंग, और उसी से रिलेटेड हमें पूरा एक टॉपिक कवर होता है। तो डेटा एक पहले हमें ओवरऑल कभी भी इंट्रोडक्शन में आप ये यूज कर सकते हो, यहाँ पे उन्होंने रिपीट किया है और ऑलरेडी आपके नोट्स में होना चाहिए, नहीं है तो अब लिख लो कि अगर हमने 2011 के सेंसस तक देखा कि हाँ, तो 2.6 करोड़ नियरली पॉपुलेशन है, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, नाउ इन इंडिया वी आर टॉकिंग, राइट। बट अभी हमने देखा जाए बाद में, अभी अपडेटेड तो आया नहीं, बट वी कैन सी from the data also that it is increasing, that number is increasing, so 4 to 6 करोड़ वो population हो रहा है इंडिया में, तो why not we should take care of this also। now this is what they are talking about it। और अगर हमने देखा तो कहीं ना कहीं हमारे पास सबसे पहले क्या क्या है स्टेप्स हमने लिए हुए ऑलरेडी। अब मैं पेंशन के बारे में इशू इन्होंने इस आर्टिकल में बोला है, बट उससे पहले हमें इसी में उन्होंने क्या बताया कि हमने ऑलरेडी कुछ स्टेप्स लिए हुए हैं, तो इस तरीके से आप स्टेप्स पहले ही साइड में रख सकते हो। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी फंडामेंटल राइट दिया हुआ है कि टू लिव विथ डिग्निटी, राइट, आर्टिकल 21, तो आप ये भी आपको लिखना ही है, राइट टू लिव विथ डिग्निटी, राइट, लाइफ, है ना। तो ये एक है। नाउ यू कैन ऑल्सो राइट अनदर विच इज आर्टिकल 41, दैट इज DPSPs, जहां पे स्टेट का रोल है कि वो प्रोटेक्ट करे, ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन और इंक्लूसिव ग्रोथ लाए, तो व्हाई नॉट वी शुड इंक्लूड पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड वी शुड एंश्योर, स्टेट शुड एंश्योर कि उनका प्रोटेक्शन हो, तो यहाँ पे ये भी आप लिखोगे, राइट। आफ्टर दैट इज देयर एनी एक्ट, लॉ भी हमारे सिलेबस में, बॉडी भी हमारे सिलेबस में, तो एक्ट है, हाँ एक्ट भी है, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016,
उसमें बेनिफिट्स भी है. वन ऑफ द बेनिफिट विच वी आर टुडे गोइंग टू टॉक अबाउट पेंशन इन दिस आर्टिकल. सो ये जो आपका आर्टिकल ऑलरेडी इस पे एक अलग सा 1 पेजर रेडी होना चाहिए, ठीक है, और ये ऑलरेडी उन्होंने पूछ लिया है. बट नाउ दे आर गोइंग स्पेसिफिक विद दिस ऑल्सो वन पर्टिकुलर एंगल, दैट इज पेंशन. तो इससे पेंशन मिलती है क्या? और भी स्कीम्स है, हाँ, क्यों नहीं, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम है, तो यहाँ भी पेंशन दी जाती है, ठीक है. अब ये पेंशन दी जा रही है तो इशू क्या हो रहा है, डिजिटल वेलफेयर स्टेट में दे आर बीइंग एक्सक्लूडेड. सो लेट्स सी व्हाट आर द चैलेंजेस पर्टिकुलरली इन दिस विच दे आर टॉकिंग इन दिस आर्टिकल. तो यहाँ पे ये जो पेंशन हो रहा है, आई टेक अनदर कलर एंड आई एक्सप्लेन यू. यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पेंशन है, एक तो आप फ्रेगमेंटेड दे रहे हो, ठीक है, दूसरा आप इसे कंडीशन डोमिसाइल लगा रहे हो, ठीक है, मतलब जिसको मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं बिकॉज ऑफ द डोमिसाइल और मूविंग हियर एंड देयर. तो इस क्राइटेरिया का कारण भी प्रॉब्लम हो रहा है, फ्रैगमेंटेड है. और जो डिस्क्रिशनरी भी है, जो स्टेट है वो डिस्क्रिशन रख रहा है, क्योंकि स्टेट दे सकता है कितना क्या देना है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे महाराष्ट्र का हो, बिहार का हो. तो अभी क्या हो रहा है कि नाउ सम आर गिविंग 300 to 500 रुपीज पर मंथ, ठीक है. कुछ लोग क्या कर रहे हैं, 1000 to 3000 पर मंथ दे रहे. अब इस तरीके से पेंशन रुपीस में दिए जा रहे हैं, बट डिस्क्रिशन है स्टेट गवर्नमेंट की. दैट इज व्हाट द इश्यू, ठीक है. अब एक्चुअल में क्या वो बोलना चाहते हैं कि अगर ये इश्यू हो रहा है तो मेन क्या होना चाहिए कि नेचर आप देखो ना डिसेबिलिटी का, ठीक है. आप ये देखो कि टू व्हाट एक्सटेंट इट इज द एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी देखो आप. तो ये छोड़कर दे आर फोकसिंग ऑन दिस एंड मतलब ये इशू हो रहा है. सो दिस शुड बी द प्रायोरिटी. बट द प्रॉब्लम इज दिस कि डोमिसाइल देख रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, डिस्क्रिशन है, तो ऊपर नीचे हो रहा है, कहीं कम कहीं ज्यादा, और ना ही अच्छे से अकाउंटेबिलिटी भी हो पा रही है. ये जो सारी चीजें हैं दे आर टॉकिंग अबाउट दिस, और इसलिए इनएडिक्वेट सोशल सिक्योरिटी हो रही है. नाउ दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट द चैलेंज हियर. दिस इज व्हाट द मेन चैलेंज, वन ऑफ द चैलेंज is pension which is not adequate and which is not one. एक नहीं है, अलग अलग कर रहे हैं, फ्रैगमेंटेड है, और आप कंडीशन डोमिसाइल रख रहे हो. तो व्हाट इज द यूज ऑफ डिजिटल, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इट. नाउ द challenges other also we have to learn. Not only one challenge will come specifically, but other challenges also we have to learn, and they have given, that is in this newspaper article only, जो है 0.02% ऑफ जीडीपी बजट का जा रहा है. किनको? पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए. कितना कम जा रहा है, यू सी. ओके, अगर यही हम बाद में जब कंपेयर करने लगेंगे साउथ अफ्रीका के साथ इंटरनेशनल लेवल में, तो हमें पता चलेगा ओईसीडी के साथ भी, तो वहाँ पे वो लोग ओईसीडी जो है वो 2.2% ऑफ जीडीपी दे रहे हैं फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए. तो ये आपको समझना होगा कि वहाँ पे दे आर गिविंग मोर and we are giving very less part of our budget for vulnerable section, particularly person with disabilities. That is one challenge. Another challenge is fragmented, discretionary and inadequate. मैंने यही explain कर दिया related to pension यहाँ पे, right? Third, inadequate safety nets, वही बताया. यहाँ पे one more very important is this कि अगर हम ये issue देखें कि no national authority, single national authority नहीं है, तो इसका सबसे मेन इश्यू यहाँ पे भी हो रहा है. अब हमें इसलिए सॉल्यूशन लाना होगा कि क्या क्या कर सकते हैं इसी बेसिस पे, और स्पेशली हम इस पे भी फोकस करेंगे क्योंकि उन्होंने किया है. तो सिंगल हैंडेडली पूछ मतलब एकदम ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक गए तो इस चीज़ पे पूछ लेंगे या इस चीज़ पे, अदरवाइज ओवरऑल क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ठीक है. सिर्फ स्टेटमेंट का फ्रेमवर्क अलग हो सकता है, डिजिटल वेलफेयर स्टेट वर्ड आ सकता है, एंड पेंशन पर्टिकुलरली बात भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सेफ्टी नेट्स के बारे में भी बोलकर क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है. नाउ अनदर, सो लेट्स सी व्हाट आर द सॉल्यूशंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन. हमने कुछ स्टेप्स तो ऑलरेडी ले लिए हैं, ठीक है, तो हम वो तो लिख दिए हैं ऑलरेडी कि वी हैव दिस स्टेप्स टेकन, ओके. बट द थिंग इज दैट अगर ये सब प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें सॉल्यूशन क्या क्या देना चाहिए. सबसे पहले कि हमें क्या करना होगा, वी हैव टू इंक्रीज आवर बजट. सो वी हैव टू increase, we have to इधर increase लिख देती हूँ, we have to increase our budget,
ठीक है, वी कैन टेक एग्जाम्पल, आप स्टैंडर्ड एग्जाम्पल दे सकते हो जस्टिफिकेशन के लिए, आपके सब्सटेंशिएशन के लिए, कि साउथ अफ्रीका 0.12 टू 0.15%, 115% दे रहा है ऑफ जीडीपी, राइट। सो देख वी कैन सी यहाँ पे दे आर गिविंग मोर देन अस, ओईसीडी, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट वाली जो कंट्रीज है वो भी 2.2% ऑफ जीडीपी दे रही है। सो व्हाई नॉट वी ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। अनदर हमें दूसरा क्या सोल्यूशन देना है, कि जैसे सबसे पहले मेन उन्होंने एक चीज बताई थी कि फ्रेगमेंटेड नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या ऐसा कर सकते हैं हम कि आप पेंशन इतना फ्रेगमेंटेड कर रहे हो, कोई भी स्टेट कुछ भी दे रहा है, कभी कम ज्यादा, तो इस तरीके से दिस इज नॉट राइट एंड एक्सक्लूजन भी हो रहा है। तो वो राइट उसको करेक्ट करने के लिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, दैट इज वेरी गुड वर्ड, दैट इज मिनिमम, ठीक है, डिसेबिलिटी पेंशन, ठीक है, फ्लोर रेट, दिस इज द सॉल्यूशन। ये वर्ड गलती से आगे तो डरना मत, एक मिनिमम आप पेंशन एक सेट कर दो एक इंडिया के लेवल पे, ताकि ये जो आप फ्रेगमेंटेड कर रहे हो ना 300 से 500 या 1000 से 3000, ये नहीं हो। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है, दैट इज व्हाट द टॉकिंग दे आर टॉकिंग इन दिस आर्टिकल। जो आपको लग सकता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट ये वर्ड याद रखना है और इसका मीनिंग समझ लेना कि एक मिनिमम आप बेस रेट लगा दो, फ्लोर रेट लगा दो, जो उतना होना ही चाहिए सब जगह पे। जैसे एमजी नरेगा में भी होता है कि इतना तो एटलीस्ट आपको वेजेस देने ही होंगे, उस तरीके से, राइट। दिस इज व्हाट द टॉकिंग अबाउट दिस, अदरवाइज एवरीथिंग इज ऑलरेडी, बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही नोट्स में हो सकती है। अनदर दे आर सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे अगर आप देखोगे वी नीड अ सिंगल ऑथोरिटी, सो नेशनल, या आप सोल्यूशन ये दे दोगे ना, नेशनल पेंशन, वी कैन से नेशनल पेंशन, नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन ऑथोरिटी भी बोल सकते हैं, ओके, इसको नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन ऑथोरिटी बोल सकते हैं, ठीक है, एक सिंगल ऑथोरिटी हो गई एट इंडिया लेवल पे, तो ये सही हो जाएगा। अब इससे क्या क्या हो जाएगा, इस पे पर्टिकुलरली अगर पूछ भी लिया तो याद रखो कि एलिजिबल नॉर्म वो सेट कर देंगे, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा कि किसी को एक्सक्लूड कर रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, तो एक्सक्लूजन वाला इशू निकल जाएगा। दूसरा, आप इसमें पोर्टेबिलिटी भी कर सकते हो, तो डोमिसाइल वाला इशू भी, एक्सक्लूजन वाला इशू भी चले जाएगा। यहाँ पे आप उनको ये जो फ्रेगमेंटेड था वो भी इशू चले जाएगा। इसके बाद ग्रीवियंस रिड्रेसल भी कर दोगे द पोर्टल बना के, तो प्रॉब्लम भी उनकी जो भी हो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो इस तरीके से यू कैन सी फ्रेगमेंटेशन और वो सारे चीज़ें आपकी खत्म होकर डिजिटल भी हम ला सकते हैं पोर्टेबिलिटी के थ्रू, तो डिजिटल भी आप इसमें कर सकते हो। सो इन दिस वे दिस ऑथोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलिजिबल नॉर्म, प्रॉपर रजिस्ट्री एक ही जगह पे होगी, प्रॉपर आपको पोर्टेबिलिटी होगी, डिजिटल यूज होगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल होगा, इतना भी याद कर लोगे विद यू नो कॉमन सेंस कि दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम व्हाट वी हैव सीन, दैट्स इट। नाउ क्या ऐसा ऑलरेडी कहीं पर है ऑथोरिटी, क्वेश्चन इज दैट, तो यस यू कैन सब्सटेंशिएट विद दिस एग्जांपल कि साउथ अफ्रीका में सासा है एंड ब्राजील में इंस है, तो ये नाम याद कर लो, फुल फॉर्म करने की जरूरत याद नहीं, एक भी कोई याद कर लिया तो भी चल जाएगा, इसमें से भी एक भी कोई याद कर लिया तो चल जाएगा, टू सब्सटेंशिएट कि यस। एंड अनदर, इज देयर एनी इंटरनेशनल कन्वेंशन, यस यूएन कन्वेंशन इज देयर, लाइक आर्टिकल 28 ऑफ दिस ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटी, सो यहाँ पे भी हम सिग्नेटरी है, ILO रिकमेंडेशन नंबर 202 है। अनदर एक इंडिया का भी है, यू कैन राइट द स्टेप ऑफ इंडिया, कि इंडिया में भी उन्होंने क्या लिया है, न्यू दिल्ली लीडरशिप, ठीक है, न्यू दिल्ली लीडरशिप इनिशिएटिव है। सो दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट व्हाट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और ग्रोथ। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि GS3 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इंक्लूसिव ग्रोथ और दिस, तो वहां पे आप छोटा सा एक पॉइंट भी डाल सकते हो, मे बी नॉट वेरी बिग, वेरी पर्टिकुलरली ऑन दिस, ये मोस्टली सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस में ही आएगा, बट इंक्लूसिव ग्रोथ में ये एक वन पॉइंट भी ऐड हो सकता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेंशन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वल्नरेबल, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ में वल्नरेबल भी आता है, तो डिसेबिलिटीज भी, राइट। सो यहाँ पे और कोई स्कीम है, जैसे PM दक्ष लिख दो,
ठीक है, फिर नेशनल अप्रेंटाइज प्रमोशन स्कीम लिख दो, स्टेट एम्प्लॉयर को बोलो कि इंसेंटिव्स दो, इस तरीके से यू कैन सजेस्ट. सो दिस इज व्हाट वी कैन से योर होल सॉल्यूशन. ठीक है, योर आंसर इज रेडी विद सब्सटेंशिएशन, विद स्टैंडर्ड सब्सटेंशिएशन, ऐसे भी नहीं, और इसी में ही उन्होंने दिया हुआ है. सो व्हाट कंक्लूजन यू कैन राइट नाउ. इफ देयर इज अ दिस वन पेजर वी आर मेकिंग, सो कंक्लूजन भी तो एंड में लिखना पड़ेगा. तो कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि स्टेट को जो है, हमारे गवर्नमेंट को जो है, हमारे कंट्री ने जो क्या करना चाहिए कि रादर देन बेनेवोलेंट, मतलब बेनेवोलेंट प्रोवाइडर, ठीक है, सो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा स्टेट को, जस्ट नॉट एक्टिंग बेनेवोलेंट प्रोवाइडर, रादर गोइंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटर. कि ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया था आर्टिकल 21 है ना, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटर बनना चाहिए. ठीक है, दिस इज व्हाट इट शुड बी द सॉल्यूशन. You can say, you can write about sustainable development goal also, you can write about inclusive growth. ठीक है, you can talk about sustainable development also. ठीक है, so इस तरीके से आप ये very important thing which you can write, state should act, or you can connect with fundamental right or DPSP which we have talked in earlier. So is this things you can use keywords. बेनेवोलेंट प्रोवाइडर टू कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटर, स्टेट शुड एक्ट. ठीक है, सो सिर्फ डिजिटल मिशन लाना या उसको सक्सेसफुल करना ज़रूरी नहीं है, इट शुड बी इंक्लूसिव ग्रोथ. और वहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा वल्नरेबल सेक्शन, वन ऑफ दैट वी हैव टेकन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, और उसका एक्ट भी ऑलरेडी पूछा हुआ है. सो दैट एक्ट और पॉलिसी में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है या लॉ में, तो वो इधर इशू उन्होंने रेज किया है और वही आपका सिलेबस का पॉइंट है.